दर्शन के लिए दिया था आमंत्रण। इससे पहले आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को आमंत्रण नहीं मिलने को लेकर भी जानकारी दी गई थी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहन भागवत चंद्रपुरी पहुंच चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से दिए गए इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोहन भागवत पहुंचे हैं चंद्रपुरी, जहां पर वो माता कौशल्या के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि कल बीते 2 दिन से इसे लेकर बहुत ज्यादा सियासत हो रही थी, जहां पर एक कह रहा था कि हमें इनविटेशन नहीं मिला है, हमें न्योता नहीं मिला है। वहीं कल शाम को औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने मोहन भागवत को न्योता दिया था। उसके बाद मोहन भागवत अब दर्शन करने पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता मनोज, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? सियासत काफी तेज हो चुकी थी, उसके बाद आज मोहन भागवत चंद्रपुरी पहुंच गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री राम का जो छत्तीसगढ़ है वह ननिहाल है और भगवान श्री राम जो है आरएसएस सहित भाजपा के जो है काफी आराध्य हैं। भाजपा जो है श्री राम को काफी पूजती है, वहीं जो है आरएसएस भी जो है श्री राम की आराधना करती है। और आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय की बैठक बीते 4 दिनों से राजधानी रायपुर में चल रही थी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा था कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख को माता कौशल्या धाम के मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रण दिया है, लेकिन कल जब आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों ने इसे नकार दिया और उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें कोई आमंत्रण पत्र नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला है, तो वे क्यों जाए, किस प्रकार से कांग्रेसी कह रहे हैं। इसके बाद जो है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे जो है कल शाम को जो है जैनम मानस भवन पहुंचे थे और उन्होंने जो है औपचारिक जो निमंत्रण पत्र है वह आरएसएस प्रमुख को दिया और इसके बाद जो है आरएसएस प्रमुख ने उसे स्वीकार भी किया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन भी किया है, पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इसके अलावा जो भगवान श्री राम की विशालकाय प्रतिमा है उसके भी दर्शन किए। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर जो है लगातार गतिरोध बना हुआ था और यह गतिरोध अब समाप्त हो गया। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि एक और जो है कांग्रेस जो है आरएसएस का कड़ा विरोध कर रही है। कल ही जो है ट्वीट भी आया था कांग्रेस की ओर से जिसमें जो है आरएसएस के जो निकर है उसे जलाने की बात कही जा रही थी। यह जो पूरे पोस्टर जो है पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए थे और उसके बाद जब आरएसएस को जो है कांग्रेस की ओर से निमंत्रण दिया जाता है तो इसे एक अच्छे रूप में भी लिया जा सकता है, राजनीतिक सुचिता भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है खुद जाती है आरएसएस के द्वार और उसके बाद जो है आरएसएस प्रमुख भी इसे हृदयता से स्वीकार करते हैं और उन्होंने जो है खुद जो है अब से कुछ देर पहले मंदिर परिसर का भ्रमण किया, मंदिर में माता कौशल्या के दर्शन किए और अब वे यहाँ से अभी रवाना हुए हैं। जी मनोज, आगे क्या कुछ होगा? आपको बता दें इसको लेकर सियासत बहुत तेज हुई थी। कल पहले बोला गया था कि हमें न्योता नहीं मिला गया है, उसके बाद रात को औपचारिक तौर पर न्योता दिया गया है। क्या कुछ कहते हैं राजनीतिक पहलू से ये क्या कुछ संदेश देता है? जी निश्चित रूप से काफी इसके राजनीतिक मायने होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और आरएसएस दोनों के बीच जो है एक हमेशा से जो है दूरी देखने को मिलती रही है। कांग्रेस जो है आरएसएस का कड़ा प्रतिरोध करते रही है, वहीं जो है आरएसएस की ओर से भी जो है कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है कड़ी टिप्पणी की गई थी और इसे जो है कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाला बताया गया था। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जो औपचारिक निमंत्रण पत्र दिया गया था उसमें जो है माता कौशल्या धाम के अलावा जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौ माताओं के लिए किए जा रहे कामों के भी दर्शन करने की बात कही गई थी। साथ ही साथ गौठानों के भ्रमण के लिए भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जब आरएसएस प्रमुख का कहीं ना कहीं जो दौरा है वह काफी संक्षिप्त था। कल आरएसएस की जो अखिल भारतीय समन्वय की बैठक समाप्त हुई और इसके बाद अब से कुछ देर पहले जो है जो केंद्रीय निर्णय टोली की जो बैठक थी आरएसएस प्रमुख ले थे वह समाप्त हुई। जैसे ही यह बैठक समाप्त हुई आरएसएस प्रमुख सीधे जो है अपने काफिले के साथ जो है चंद्रपुरी स्थित माता कौशल्या धाम पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक प्रकार से यह संदेश देने की कोशिश की कि कोई भी राजनीतिक दल उनके लिए अछूत नहीं। यदि कोई भी प्रेम पूर्वक आमंत्रण निमंत्रण देता है तो वे बिल्कुल वहां जाएंगे, बाकायदा उनके जो है उसे स्वीकार करेंगे और यह एक प्रकार से जो है भविष्य। मनोज बने रहिएगा हमारे साथ, हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कौशल्या धाम मां के दर्शन करने वो पहुंचे हैं।
कांग्रेस के न्योते पर, यानी कि भूपेश बघेल ने जब उन्हें न्योता दिया था उसके बाद वो कौशल्या धाम पहुंचे हैं और वहां पर माता के दर्शन करने पहुंचे। आप एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि कौशल्या धाम वो दर्शन करने पहुंचे हैं और इसको लेकर 2 दिन से काफी राजनीति भी चल रही थी। पहले न्योते को लेकर राजनीति चली, पहले बोला गया कि हमें औपचारिक तौर पर न्योता नहीं मिला है, आरएसएस के प्रमुख ने बोला था कि हमें औपचारिक तौर पर न्योता नहीं मिला है। उसके बाद शाम को न्योता मिला, उसके बाद अब मोहन भागवत, आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं जो वहां पहुंचे हैं, चंद्रपुरी पहुंचे हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि मोहन भागवत के साथ और कौन कौन वहां पर मौजूद है? जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ आरएसएस के तमाम नेता जो कि अखिल भारतीय समन्वय की बैठक में शामिल होने आए थे, उन तमाम पदाधिकारियों के साथ जो है आरएसएस प्रमुख जो चंद्रपुरी स्थित माता कौशल्या धाम पहुंचे थे और उन्होंने सभी के साथ मिलकर जो है माता कौशल्या के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद जो है मंदिर परिसर का पूरा भ्रमण किया, मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ली, क्योंकि शुरू से ही यह माना जा रहा है कि यह कौशल प्रदेश रहा है, छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश रहा है और माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की है। इसी नाते जो भगवान श्री राम का इसे ननिहाल माना जाता है और इसी के कारण जो है लगातार जो है कांग्रेस भी अपनी ओर से कह रही थी कि जब आरएसएस प्रमुख छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं तो वे जरूर एक बार माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करें, जो काम राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उसके अवलोकन करें, साथ ही साथ जो है जो गौठान बनाए गए हैं उसके भी भ्रमण के लिए जाएं और देखें कि किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है श्री राम से लेकर गाय तक के लिए काम कर रही है। और इन सभी बातों का समावेश जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि कोई भी एक दूसरे के लिए अछूत नहीं है। और जब कांग्रेस का निमंत्रण आरएसएस प्रमुख को मिला तो आरएसएस प्रमुख भी सहृदयता दिखाते हुए आज जो है यहाँ दर्शन पहुंचे। तो एक बड़ी बात यही कही जा सकती है कि कांग्रेस और आरएसएस के बीच जो बातें आ रही थी बार बार की दरारें हैं, दूरियां हैं, नफरत वाली बातें हैं, तो कहीं ना कहीं इसे भी इस दूरी को मिटाने की कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। जी मनोज, हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तक कुछ और ही आ रहा था यहाँ पर, अब आरएसएस के प्रमुख पहुंच गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, हम लोग की मान्यता शुरू से रही है, चाहे माता कौशल्या हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि दर्शन करना, हमारे आराध्य देवी का दर्शन करना हम सबके लिए अच्छा है। और इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो बहुत ठीक है, जहाँ मान्यता है वहाँ जाना चाहिए। आमंत्रण की जहाँ तक बात है, स्वीकार किए, निश्चित रूप से मैंने कहा तो विधिवत निमंत्रण जाना चाहिए, विधिवत देना चाहिए। समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रण देना ये कोई आमंत्रण नहीं है, बल्कि इच्छा है तो खुद जाना चाहिए और खुद जाकर के दिखाना चाहिए। जी धर्मलाल जी, क्या लगता है आपको, मोहन भागवत जी क्या केवल औपचारिक निमंत्रण का ही इंतजार कर रहे थे? देखिए, मैं उस विषय में बात नहीं करूंगा कि वो क्या विचार कर रहे थे। मैंने तो निमंत्रण देने वाले की बात कही है कि निमंत्रण देने वाले यदि समाचार पत्रों में दे और ये माना जाए कि निमंत्रण है तो मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं। यदि आपके मन में आस्था माता कौशल्या के प्रति है, भगवान राम के प्रति है, तो निश्चित रूप से आपको लगता है तो जाके के निमंत्रण देना चाहिए और सामने वाला विचार करेंगे कि हम जिनको निमंत्रण दे रहे हैं उनके पास समय है नहीं है, जाएंगे नहीं जाएंगे, अपना काम करना चाहिए। धर्मलाल जी, क्या लगता है पार्टी से लेकर कोई उनका अलग से वो नहीं है, केवल आस्था के तौर पर वो वहां पहुंचे हैं? देखिए, तो उनसे आप बात करेंगे किस तौर पर पहुंचे हैं, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता। वो गए हैं उसके बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मलाल जी। आपको बता दें कि मोहन भागवत यहाँ पर चंद्रपुरी पहुंच चुके हैं और माता कौशल्या के दर्शन करने वहां पर पहुंचे हैं। जी, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मोहन भागवत जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? कौशल्या माता का स्थल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक परंपराओं और इतिहास से जुड़ा हुआ है और अभी स्थल की भी देखरेख में, उसके फेसलिफ्ट में, अपलिफ्टमेंट में सरकार ने काफी काम किया है। और भागवत जी अगर वहां पहुंचे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत श्रद्धा है
जी, टी.एस. सिंहदेव जी, कल तक उनको औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। शाम को उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आरएसएस की तरफ से ये बयान आया था कि उन्हें औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन शाम को जब निमंत्रण दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे कि निमंत्रण का ही वो इंतजार कर रहे थे? किसी धार्मिक स्थल में जाने के लिए निमंत्रण की बात तो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये किस नाते उनने ऐसा सोचा, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि आना जाना प्रतिबंधित हो या नियंत्रित हो। ये तो धार्मिक स्थल है, माता कौशल्या जी का मंदिर है। जो चाहे वो जा सकते हैं, जो चाहे आ सकते हैं। मैं कह नहीं सकता उनने न्योते के लिए क्यों इंतजार किया, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या कोई ऐसा स्थल हो जहां प्रवेश नियंत्रित हो, ऐसा स्थल तो नहीं है ये। जी, सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत चंद्रपुरी पहुंच चुके हैं और माता के दर्शन करने वो पहुंचे। हमारे साथ बने हुए हैं मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ और कौन कौन बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं और क्या वो दर्शन के बाद गौठान के दर्शन करने भी जाएंगे? जी निश्चित रूप से जो आरएसएस प्रमुख हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, वे राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ नहीं चलते हैं। उनके साथ सिर्फ जो है आरएसएस के जो स्वयं सेवक होते हैं, आरएसएस के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, वही जाते हैं। और वे जो है अभी जैसे ही जैनम मानस भवन में केंद्रीय निर्णय टोली की बैठक समाप्त हुई, वे तुरंत वहां से रवाना हुए और उसके बाद सीधे उन्होंने मंदिर दर्शन किया, माता कौशल्या के दर्शन किए और दर्शन के पश्चात वे सीधे वापस जैनम मानस भवन रवाना हो चुके हैं। और इसके बाद जो है आज शाम तक वे वापस नागपुर भी लौट जाएंगे। जी, क्या मनोज, गौठान जाने का कोई कार्यक्रम सामने आया है? जी जी देखिए, कांग्रेस की ओर से गौठानों के लिए भी, गौठानों के भ्रमण के लिए भी उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रण निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इस पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। और उनकी ओर से जो आरएसएस के जो पदाधिकारी है, उनकी ओर से जो हमें जानकारी दी गई है कि उनका जो अभी कार्यक्रम था सिर्फ मंदिर दर्शन का था, क्योंकि कहीं ना कहीं माता कौशल्या का धाम है, साथ ही साथ जो है माता कौशल्या का यह मायका है छत्तीसगढ़। तो और इसके अलावा जो है भगवान श्री राम का ननिहाल है। ये सारी बातें एक राजनीतिक दृष्टि से देखें, आरएसएस की दृष्टि से देखें तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि आरएसएस प्रमुख जो है 4 दिन से राजधानी रायपुर में, और इस पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। इसीलिए कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं पहले औपचारिक निमंत्रण पत्र मीडिया के माध्यम से देने की बात कही जा रही थी। इसके बाद जो है कल जो है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष खुद जैनम मानस भवन पहुंचते हैं और आरएसएस प्रमुख को अपने लेटर पैड पर जो है उन्हें जो है मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इन सारे घटनाक्रमों को देखें तो कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक पहलू भी इसके साफ नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक पहलू, राजनीतिक दांव जो है उल्टा भी पड़ सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब मोहन भागवत खुद यहां आ चुके हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और आरएसएस के बीच में भी जो एक दूरियां हैं, एक दूसरे के प्रति जो मन मुटाव है, वह भी अब एक दूर होने की कोशिश इसे माना जा सकता है। जी मनोज, और आगे के क्या कार्यक्रम है मोहन भागवत के? आज वो जाने भी वाले हैं प्रदेश से, आज शाम तक उनके क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं? जी देखिए, आरएसएस प्रमुख हालांकि पिछले 1 सप्ताह से राजधानी रायपुर में है। 3 दिनों तक उन्होंने अपने निर्णय टोली के साथ बैठक ली और अखिल भारतीय समन्वय बैठक में किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर मंथन होगा, इन सब के बारे में जो पहले निर्णय टोली की बैठक में 3 दिन तक के मंथन हुआ। इसके बाद जो है 10 से 12 सितंबर तक के है जैनम मानस भवन में अखिल भारतीय समन्वय की बैठक हुई। इसमें जो है ग्रामीण विकास, स्वदेशी आंदोलन, साथ ही साथ जो है पर्यावरण, गौधन विकास, इन तमाम बातों को लेकर जो है मंथन किया गया। इसकी जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दी गई। कहीं ना कहीं जो है जो हिंदुत्व की शिक्षा जो है विद्यालयों में शिक्षण कार्य है, इन सभी बातों पर भी मंथन किया गया और इन सभी को लेकर जो है आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और इसके बाद जो है आज जो है केंद्रीय नेतृत्व टोली की बैठक हुई और अब जो है बैठक भी अब समाप्त हो चुकी है और अब आरएसएस प्रमुख विश्राम करेंगे। उसके बाद जो है देर शाम जो है वापस जो है नागपुर रवाना होंगे। जी मनोज, इस सभी को लेकर भाजपा ने कहा था कि आरएसएस और भाजपा को किसी भी सीख की जरूरत नहीं है। अब इस पर भाजपा क्या प्रतिक्रिया देगी? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो है आरएसएस जो है भाजपा का जो
पैतृक संगठन माना जाता है, आरएसएस के ही इशारे पर जो है भाजपा कार्य करती है, तो आरएसएस प्रमुख को किसी भी प्रकार से दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आरएसएस प्रमुख ही सर्वे सर्वा होते हैं। जो 36 अनुसांगिक संगठन है वे आरएसएस के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। और अभी जो बैठक हुई थी, इस बैठक में भी जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए थे। लेकिन पूरे जो बैठक को जो दिशा निर्देश दे रहे थे, जिसका बैठक का संचालन कर रहे थे, अखिल भारतीय समन्वय का बैठक का, उसे आरएसएस प्रमुख संचालित कर रहे थे। तो आरएसएस प्रमुख यदि मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार की प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, या कोई भी दल उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जी मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जहां आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत चंद्रखुरी दर्शन करने पहुंचे, उनके साथ उनकी टीम भी यहां पर मौजूद थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चंद्रखुरी पहुंचे और उन्होंने कौशल्या धाम के वहां पर दर्शन किया। 2 दिन से इस सब को लेकर राजनीति बहुत तेज हो रही थी, जहां पर न्योते को लेकर भी राजनीति तेज की गई थी। अब मोहन भागवत चंद्रखुरी पहुंच गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का न्योता स्वीकारते हुए दर्शन किए हैं। जी, अभी जो है चंदखुरी स्थित माता कौशल्या धाम पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं उन्होंने मंदिर दर्शन कर लिया। आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ वे जो है कौशल्या माता के मंदिर पहुंचे हुए थे। बीते दिनों जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरएसएस प्रमुख को उनके दौरे को देखते हुए यहाँ पर जो है माता कौशल्या के मंदिर को दर्शन करने के लिए आमंत्रण दिया था। लेकिन कल जब आरएसएस की पीसी में पूछा गया तो आरएसएस के जो प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा था कि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला। इसके बाद जो शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने उन्हें जो है खुद जाकर निमंत्रण पत्र दिया और इसके बाद जो है आज जो है आरएसएस प्रमुख यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने माता कौशल्या का दर्शन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि पुरातन काल में यह कौशल प्रदेश था और भगवान श्री राम की यह जो है ननिहाल है और लगातार जो इसकी महत्ता भी बढ़ती जा रही है। और इसके बाद जो है कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण पर ही मोहन भागवत यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने माता कौशल्या के दर्शन किए।